ओके सर, अहमदाबाद के अंदर आरटी के तहत जिन बच्चों को प्रवेश दिया गया था उनमें से कुछ बच्चों के प्रवेश रद्द कर दिए गए हैं। कितने बच्चे थे, किस वजह से इनके प्रवेश रद्द करने पड़े हैं? आरटी में प्रवेश के लिए अर्बन एरिया में गवर्नमेंट की जो रूल्स है उसके अंदर 1.5 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। मतलब 1.5 लाख से कम जिसकी इनकम है वही आरटी में पात्र बनता है, प्रवेश के पात्र बनता है। उसको जब प्रवेश दिया तब उन्होंने जब फॉर्म फिलअप किया था तब उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट तो दिया होगा, लेकिन जो आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जो अपलोड करने के लिए सरकार ने जो लास्ट ईयर से जो रूल्स बनाया है उसमें इन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया तब इनकम टैक्स रिटर्न अपना अपलोड किया नहीं था और उनको छुपाया था। ये बात जो है वो स्कूल ने हमारे से जितने भी इस टाइप के बच्चे थे उन्होंने दरखास्त की, प्रपोजल डाली। ऐसे 140 से ज्यादा बच्चे हमको मिले जिनके पेरेंट्स ने इनकम टैक्स रिटर्न उनकी 1.5 लाख से ज्यादा थी, मतलब वो लोग आरटी में गलत उन्होंने एडमिशन लिया था। तो ऐसे उद्गम स्कूल, जेबर स्कूल, KN पटेल स्कूल, RP वसाणी स्कूल, जेम्स जेनेसिस, ये जो स्कूल है उन्होंने पेरेंट्स का पान नंबर से लेके आईटीआर रिटर्न भी उन्होंने लिया और इधर प्रपोजल डाली। उन सब का पेरेंट्स का हमने हियरिंग किया ताकि उनको पूछ सके कि आपकी रियली इनकम इतनी है कि नहीं है। तो काफी मतलब पूरे से पूरे में ये जो पेरेंट्स थे उनका इनकम टैक्स रिटर्न तो उनका ही था, लेकिन कुछ लोगों ने लोन के लिए इतना रिटर्न भरा था तो कुछ रियल में इनकम उनकी इतनी थी, पैसे हमको मिले। फर्स्ट स्टैंडर्ड में ऐसा हुआ, तात्कालिक जो रूल्स है उसके हिसाब से उन्होंने जो गलत किया है उसके हिसाब से आरटी में से उनका एडमिशन आरटी में से कैंसिल कर दिया। उनको नॉर्मल बच्चे की तरह उनको पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो गलत किया है उन्होंने, जो गरीब बच्चे हैं जिनकी आवक जो है उनके पेरेंट्स की वो 1.5 लाख से कम है, उनके लिए जो सीट होती है उनकी जगह इन लोगों ने उनकी सीट में प्रवेश ले लिया। सर, खास करके क्या इन पेरेंट्स के सामने कोई दूसरा एक्शन लिया जाएगा? पेरेंट्स के सामने एक्शन लेने के लिए हम सभी स्कूल को हमने रिटर्न में लिख दिया है। उनके सामने पुलिस केस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। खास तौर पे उनका आरटी में से कैंसिल हुआ, अब मिड टर्म में वो भी एक बड़ा झटका है उनके लिए, ताकि और भी पेरेंट्स इसमें समझेंगे कि गलत तरह से एडमिशन लेना वो गलती है, बच्चे को फिर बाद में प्रॉब्लम होता है। आईटीआर रिटर्न जो है वो फॉर्म भरते वक्त हम जो अगर आईटीआर रिटर्न भरते हैं तो अपलोड करना चाहिए। सर, ऐसे जो बच्चे हैं उनका भविष्य ना बिगड़े उनके पेरेंट्स की वजह से, तो इस दिशा में किस प्रकार से ख्याल रखा जाएगा? इस दिशा में उन्हीं स्कूल में वो प्रवेश लेना चाहे तो वो ले सकता है, या उनको दूसरी स्कूल में उनके नजदीक के स्कूलों में प्रवेश के लिए हम मदद भी करते हैं। ऐसा भी नहीं है, बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़ना चाहिए। हम दूसरे स्कूल को भी प्रवेश के लिए अगर वो फीस भरना चाहता है तो फीस भर के वो पढ़ सकता है। अच्छा, जो एडमिशन रद्द हुए हैं, जो जगह खाली हुई है, उसमें किस प्रकार से स्कूल आगे अपना प्रवेश दे पाएंगे? जो स्कूल में आरटी के जो बच्चे कैंसिल हुआ है एडमिशन, उसमें आरटी ट्रांसफर वाला बच्चा आ सकता है। अभी ये सीट खाली रही है, आरटी ट्रांसफर वाला बच्चा उधर आ सकता है। अगर वो नहीं आता है तो वो नॉन आरटी के बच्चों को उसमें प्रवेश दे देंगे। अगर यही बच्चे अगर नॉन आरटी में पढ़ना चाहेंगे वो स्कूल में तो वो भी पढ़ सकते हैं।